ऐसे हालात से दो चार हैं हम मुसलमान, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा तबाह आज हम मुसलमान हैं। होना तो ये चाहिए था कि जिसके पास कुरान हो, जिसके पास ईमान हो, जिसके पास नमाज हो, जिसके पास ईमान की मजबूत शान हो और हजारों अंबिया और रसूल को जो मानते हो और सब पर ईमान रखते हो और हजारों औलिया और सालिहीन का दामन जो पकड़े हो, वो इस तरह परेशान रहे, ये समझ में आने वाली बात नहीं थी। गौसे आजम का महीना है, इस महीने में खास तौर पे हर शाम मुसलमान गौसे आजम के नाम का चिरागा करते हैं, महफिलें सजाते हैं। बड़े शौक से हम सरकार गौसे आजम के नाम की महफिल में जाते भी हैं, जाना भी चाहिए। मगर इस मुख्तसर तरीन महफिल में अगर हम अपना जायजा लें कि हजारों जलसों के बाद भी अगर हमारे बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत के लिए तैयार न हो सके, हजारों जलसे के बाद भी अगर हमारे बच्चे जलसे की सुबह से नमाज़े पंज वक्ता पढ़ने की कसमें खाकर जलसे से नहीं गए, हजारों जलसे के बाद भी अगर हमारी बच्चियों के सर पे दुपट्टे नहीं आए, तो मैं समझता हूँ कि जलसे में 5-7 लाख रुपया खर्च करना ये अवज़ हो जाता है। जलसे का मकसद ही होता है कि जलसे से एक आम पैगाम जाए, दर्शका की हैसियत से सामने बैठे उस्ताद की हैसियत से हमारे खतीब एक साथ सबको सबके लिए एक ऐसा पैगाम दे कि जलसा होने की सुबह से ही समाज में जो खराबी हो, जो खुराफात हो, वो सब दूर हो जाए। आपके यहाँ का माहौल क्या है मैं नहीं जानता। हमारे पूर्णिया कटियार किशनगंज में आए दिन गुंडा टाइप के पीर लोग पीर बनकर कुछ तो अकीदे पर हमला करते, कुछ ऐसे भी बेहुदा किस्म के होते हैं जो मसल के आला हज़रत से लोगों में चिड़ पैदा करने के लिए 2-4-10 लोगों की टीम बनाकर ये घूमते फिरते हैं जलसों में कि कौन सा मसल के आला हज़रत, ये कौन सा मसलक है, कहाँ का आला हज़रत। यानी ये कहने का मतलब हुआ कि आज कहीं न कहीं जलसा जिसे हम दीन फैलाने का एक बेहतरीन और सबसे सटीक रास्ता समझते हैं, और है भी, क्योंकि जलसा एक साथ जलसे से हजारों को पैगाम दिया जाता है, मगर इसी जलसे को हमारे चंद लोगों ने अपना काम चलाने का एक बेहतरीन जरिया बनाया है। इसी जलसे को लोगों ने रोटी सेकने का एक बेहतरीन माध्यम समझा है। अब ऐसे तनाजुर में हमारे लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने जलसे को कैसे लोगों से महफूज करें। जलसा कराने से पहले हमारा टारगेट हमारे सामने हो कि हम किस टारगेट के तहत जलसा कर रहे हैं। जलसा कराने का मेन मकसद हमारे दिमाग में पहले से सेट हो जाए कि हम जलसे से कौम को क्या पैगाम दें। अगर हमारे बच्चे मसल के आला हजरत से मुनहरिफ हो रहे हैं तो उनके लिए कैसे खतीब का सिलेक्शन हो। अगर हमारी बच्चियां बेहयाई के दलदल में छलांग लगाने को बिल्कुल आमादा है तो उनको रोकने के लिए कैसे खतीब का सिलेक्शन हो। अगर हमारे बच्चे तबाही के दहाने पर बिल्कुल खड़ा हो तो उनको संभालने के लिए कैसे पीर साहब की आमद होनी चाहिए। ये सारा मैटर माइंड में बैकअप करने के बाद तब जाकर जलसा कराना चाहिए। उसके बाद तब पता चलेगा जलसा की सुबह होकर पैसा का हिसाब, खर्चे का हिसाब बाद में किया जाए। सबसे पहले इसका हिसाब हो जाए कि जिस टारगेट के लिए हमने इतना बड़ा जलसा कराया उस टारगेट में हम कितनी कामयाबी पाए। हमारे कितने बच्चों ने जलसे से अपने आप को बदलने के लिए तैयार किया है। अगर 2-4-10 बच्चे हर जलसे से ये कसम खा ले, जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हो, जो बच्चे अपने उस्ताद की बात नहीं मानते हो, जिनको अपनी तालीम और अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी न लगती हो, जो नौजवान मस्जिद में जाने से कतराते हो, जो बच्चियां दुपट्टा लेकर मार्केट जाने से अपने आप को मार्केट जाने में अपने आप को हेजिटेट महसूस करती हो, अगर वो बदल जाए तो पैसा 5 लाख की जगह पर 50 लाख भी खर्चा हो जाए तो हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारा नौजवान कामयाब हो रहा है, हमारा नौजवान जमीनी स्तर से बदल रहा है। और अगर एक भी बच्चा हमारी जमात का
जलसे के बाद ये न कहे कि अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब ने अपनी तकरीर में कौन सा नुक्ता दिया, पीर साहब किबला की 1 घंटा की तकरीर से कौन सा पैगाम आम हुआ। अगर ये इसकी जगह पर ये कहने पर तुल जाए कि जमजम साहब पढ़े मगर अच्छा नहीं लगा, फैसल साहब पढ़े मगर मजा नहीं आया, फला साहब आते उत्तर प्रदेश की सरजमीन से, फला साहब आते तो वो अच्छा पढ़ते तो और मजा आता, दूसरा खतीब आते जिनका नजराना 1 लाख रुपया होता तो उनको उनकी तकरीर में और मजा आता। तो आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं लोगों की समाज में घुन लग गए हैं। लोग अब अपने जमीनी स्तर से काम करने वाले उलमा को इज्जत देना बंद कर दिए हैं। अब उनका ज़हन सिर्फ काम कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए इंटरटेनमेंट के लिए, ज़हनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जलसे को एक सहारा समझता है। उनके दिल में न मजहब की मोहब्बत है, न इलाके के उलमा की मोहब्बत है, न अपने दयार में रहने वाले छोटे बड़े उलमा जो अजान से लेकर नमाज तक, निकाह से लेकर जनाजे तक की सारी जिम्मेदारियों को अपने नाजुक कंधे पर लेकर 24 घंटे तक पर रहते हैं। उनकी कोई इज्जत उनके दिल में नहीं। अब ऐसे जलसे में 5 लाख की जगह पर 50 लाख रुपया पानी में आप बहा दें, 1 रुपये का फायदा आपको नजर नहीं आएगा। एक ही रास्ता आपके लिए है कि आप जलसा कम करें, जलसे के पैसे बचाकर। ये अल्लामा साहब के ताल्लुक से, जैसे मैंने सुना कि एक मदरसे की बुनियाद के ताल्लुक से ये सोच रहे हैं, आखिर क्या बात है साहब, हमारे बिहार के सारे बच्चे उत्तर प्रदेश में पढ़े, हमारे झारखंड के सारे बच्चे उत्तर प्रदेश में पढ़े, यहाँ जितने उलमा है मैं दावे से कह सकता हूँ इनमें से बुनियादी तौर पर 1-2 जमात हमारे यहाँ लोग पढ़े होंगे, मगर तकमील के लिए हमको अपने झारखंड से बाहर जाना पड़ता है, हमको बिहार से बाहर भागना पड़ता है। आखिर क्या कमी है? 1 साल के जलसे के अखराजात को अगर हम कंट्रोल कर दें तो अल-जामिअतुल अशरिया जैसा मदरसा झारखंड में हो सकता है। 1 साल के लिए हम अपने जलसे के अखराजात में थोड़ी कमी लाकर अपने बच्चों की इस्लाह के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपनी कौम की बेहतरी के लिए अगर हम ये कदम उठा दें, बड़े बड़े मदारिस बना दें, जो मदारिस पहले से कायम हो उसमें अलग से फैकल्टीज कायम करें, जहां हाफिज कुरान कोई बनते हो उस हाफिज कुरान के लिए अलग से ऐसी फैकल्टी कायम करें कि हाफिज कुरान बनने के बाद वो बच्चा मस्जिद तलाश करने के बजाय वो इंजीनियर बनने की कोशिश करे, वो डॉक्टर बनने की कोशिश करे, या यूपीएससी की तैयारी करने की कोशिश करे। यानी हमारी जमात उस वक्त मजबूत होगी जब सर से पांव तक कौम का हर फर्द इस जिम्मेदारी को महसूस करेगा कि हम अपने बच्चे को नाकारा नहीं छोड़ेंगे, हमारा समाज बेहतर होगा। हमारे समाज का छोटा बड़ा हर आदमी एक साथ, अगर वो हाफिज कुरान है तो वही एक वक्त का डॉक्टर भी होगा, अगर वो डॉक्टर है तो वो वक्त का हाफिज कुरान भी होगा। इस तरीके से अगर हम तबलीग के लिए घर से आगे निकलेंगे, घर से बाहर जाएंगे, कसम खुदा की हम 1 कदम बढ़ाएंगे, हमारी कौम 50 कदम आगे निकल जाएगी। जब हमारी कौम आगे निकलेगी फिर कोई उत्तर प्रदेश का ढोंगी, गुजरात का कोई लड़ाकू, कोई बदसहानी इंसान हमको अपने घर से निकालने की बात नहीं करेगा। उसकी जबान में वो जसारत न होगी कि किसी साहिब ईमान को उसके घर से भगाने के लिए वो हर बार अपनाए। पहले हमने अपने घर को कमजोर किया है, हमने अपना मकान कमजोर किया है, हमने अपनी सोसाइटी कमजोर की है, और 24 घंटे गाली दे रहे मोदी को, गाली देते अमित शाह को, गाली देते योगी को। अरे योगी को गाली देने से हमारा कुछ बेहतर नहीं होने वाला। मैं तो कहता हूँ योगी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, इससे बेहतर नेता तो इस वक्त हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं। वो ईमानदार है अपने मिशन में, वो ईमानदार है अपने काम में, वो अपना काम कर रहा है। जब इलेक्शन लड़ा जा रहा था उसने अपने लोगों से वादा किया था कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तेरे लिए इतना बेहतर काम करूंगा, मुल्लों को मारूंगा, तेरे दुश्मनों को भगाऊंगा। इसलिए जब उनको कुर्सी मिल गई अब वो काम कर रहे हैं जिस काम के लिए उसने वोट मांगा था। इसलिए वो अपने काम में, अपने मिशन में, अपनी तारीख में ईमानदार है। हम बेवफा ठहरे, हमने कलमा के तकाजे को लाखों से रोंदा है, हमने मुसलमान होने का मतलब भूल बैठा है। यही वजह है
हम तबाह बर्बाद हैं। अब एक ही रास्ता है, सिर्फ जलसे में चीखने और चिल्लाने से काम नहीं चलने वाला। जमीनी स्तर से अपने इलाके के तमाम उलमा के बाजू को इस कदर मजबूत किया जाए, जहां आजादाना तौर पर हमारे गांव में हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब 24 घंटे काम करें। हमारे इलाके के छोटे छोटे उलमा के लिए हम तरक्की के रास्ते हमवार करें। खुदा की कसम, इस तरीके कार पर जब हमारा कदम जमेगा, दुनिया की कोई ताकत न होगी जो मुसलमान को घर से बाहर करने की कोशिश करेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। ये सब आपके दिल से निकल रहे हैं जुमले। शुक्रिया शुक्रिया। ये सारी चीजें हैं। मैं जमजम भाई का मुखालिफ नहीं हूँ साहब, मैं अपने बड़े भाई जफर अकील साहब का मुखालिफ नहीं हूँ। ये लोग बहुत अच्छे, बड़ी मोहब्बत करते हैं, मगर शायरी के हवाले से बड़े शायर हमारे अहमद भाई हैं, फिलबदील शायर है, बैठते बैठते शायरी कर देते हैं। मगर आज शायरों की जबान भी इतनी तराज हो चुकी है। अभी एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, हिंदुस्तान का बड़ा शायर कब क्या बोल दे, कब क्या कह दे, ऐसा ठिकाना नहीं। अब ऐसे लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं। अब कोई कह रहा है अपनी शायरी के हवाले से कि मैदान महशर में हम नात पढ़ेंगे, ये जलसा करेंगे, वहाँ नाज़िमों की पिटाई होगी, वहाँ शायरों को बुलाया जाएगा, कोई कहता कि हम उसको पीटते देखेंगे। यानी ये सब शायरी की जबान आज इतनी घटिया, इतनी बेकार हो गई। अगर यही सब काम मैदान महशर में होगा और यही सब पैगामात अगर जलसे से दिए जाएंगे तो मैदान महशर क्या इसलिए कायम होगा कि वहाँ नाज़िमों को बुलाया जाएगा? अरे वहाँ किसको फुर्सत होगी जलसा करने की? पसीने में सराबोर गर्दन तक धसा रहेगा आदमी, वहाँ सब परेशान हाल होगा, नामे अमाल लेकर इधर उधर फिरेगा। और वो लोग कहता है कि हम जलसा करेंगे, नाज़िमों को बुलाया जाएगा, उसको पीटा जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि ये जो सब खुराफात हो रहे हैं, कहीं न कहीं हमने इनको छूट दिया है, हमने इसे बेलगाम कर दिया है, जिसकी बुनियाद पर इस अज़ीमुश्शान स्टेज की रूह को इन लोगों ने खराब कर रखा है। जिम्मेदार उलमा का सिलेक्शन हो, ये देखा जाए कौन आए तो जिनकी अमल से हमारे बच्चों के दिलों में इस्लाम के ताल्लुक से मोहब्बत पैदा हो जाए। चाहे शायरी के हवाले से हो, चाहे खिताब के हवाले से हो, कोई गैर जिम्मेदार आलिम या शायर को इस अज़ीमुश्शान स्टेज पर जगह नहीं होनी चाहिए। ये उलमाए झारखंड का ही नहीं बल्कि उलमाए अहले सुन्नत का इस वक्त के लिए ऐलान है और यही जरूरत भी है। आज हमारा समाज किस तरह चल रहा है साहब? क्यों नहीं हम अपने जलसों से पैगाम देते हैं अपनी बच्चों के पर्दे के ताल्लुक से? क्यों नहीं हम तालीम पर जोर देते हैं? क्यों हमारे बच्चे जाहिल हैं? हमारा एक जलसा, अगर उस जलसे में आए लोगों ने ये कसम खा लिया कि हम दाल रोटी खाएंगे, सूखी रोटी पर गुजारा करेंगे, मगर हमारे उलमा ने जो तालीम की बेदारी के जो पैगामात दिए हैं उस पर हम बल देंगे। अब अपने बच्चों को हम जाहिल नहीं छोड़ेंगे, हम बेहयाई को फरोग नहीं देंगे, हम जहेज के कारोबार को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम लाख बोले मगर कहाँ यहाँ फायदा होने वाला है? जहेज के लान तान से हम जी रहे हैं, हमारे बच्चे जहालत में, बिल्कुल जहालत की शरह में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बेहयाई को हम फरोग दे रहे हैं। कौन सी ऐसी खुराफात, कौन सी ऐसी तबाही, कौन सा ऐसा गलत काम नहीं है जो मुसलमान आज उसको तरक्की नहीं दे रहे हैं? इसलिए इस अज़ीमुश्शान जलसे से मुख्तसर तरीन गुफ्तगू से मुसव्विर रज़ा का एक छोटा सा पैगाम आपके लिए यही है कि अगर आप मुसलमान हैं, ईमान के 1000 हिस्सों में से एक हिस्सा भी अगर आपके सीने में बचा है, कौम की मोहब्बत आपके दिल में है, तो आप ये कहिए अपने उलमाए किराम से कि हुजूर आज हमारे लिए सबसे बेहतर ये होगा कि आज आप बच्चों के ताल्लुक से तकरीर फरमाए, पर्दे के हवाले से गुफ्तगू हो। कोई ये ख्वाहिश पैदा करे, इसकी ख्वाहिश न हो कि एक भोजपुरी सुनाया जाए, एक बांग्ला सुनाया जाए, एक अंग्रेजी सुनाया जाए, एक और मनकबत हो, 50 मनकबत हो जाए, कोई कौम का फायदा नहीं होने वाला है। एक आलिम रब्बानी की 10 मिनट की जिम्मेदाराना गुफ्तगू अगर हो जाए तो कौम की किस्मत बदल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती मुसव्विर रज़ा साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मनकबत हो या नातिया अशार हो, जरूरत के तहत सिर्फ इसके लिए
क्या बोलते हैं कि जायका बदलने के लिए पहले अनाउंसर साहब लोग कहते थे कि अब टेस्ट बदलने के लिए किसी शायर को बुलाया जाता है, अब ये कहा जाता है कि अब टेस्ट बदलने के लिए किसी को बुलाया जाता है। मतलब खाना वही चलेगा, सिर्फ टेस्ट बदलने के लिए मुझे से 15 साल तक मदरसे में दाल रोटी खाकर कौम की खिदमत का वादा करने के लिए जो हम लोगों ने तालीम पाई, सर पे पगड़ी रखी गई, आज तक मुताला हो रहा है, कौम के कद लेकर चल रहे हैं, तो हम लोग क्या बेकार के जलसे में आते हैं? अरे हम लोगों का मतलब ये नहीं 500 700 800 किलोमीटर दूर का सफर कर लेना, सफर करने का मतलब ही होता है कौम तक पहुंचना, बच्चों की आंखें खुल जाए, नौजवानों की आंखें बेदार हो जाए, खुल जाए और वो गौर करे कि आज हमारी तबाही के कितने वजूहात है जिस पर काम करने की जरूरत है। मेरे पास वक्त की काफी कमी है, मैं जल्दी जल्दी से बता दूं कि आज सबसे बड़ी तबाही हमारे समाज में यह है कि आदमी अपनी जिम्मेदारी समझता नहीं। एक बाप अपने घर का सबसे बड़ा मॉनिटर होता है। नबी करीम ने क्या कहा? तुम में से हर एक अपने घर का मॉनिटर है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज अ मॉनिटर ऑफ योर सोसाइटी। तुम्हारे समाज का हर एक व्यक्ति अपने समाज का एक मॉनिटर होता है और हर मॉनिटर को कल मैदान महशर में अल्लाह बुलाकर उनकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से अल्लाह सवाल करेगा। उनके मातहत में पलने वाले हर छोटों के ताल्लुक से बड़ों से सवाल होगा। एक बाप ये उम्मीद न करे कि जलसे में किसी मौलवी की तकरीर से हमारा बच्चा सुधरेगा। एक नौजवान ये ना सोचे कि हमारे घर की इस्लाह पीर साहब की आमद से होगी। अरे पीर साहब हो या आलिम साहब हो, उनकी आमद से बरकतें आती हैं। इस्लाह की उम्मीद अगर आप करते हैं तो आपको खुद आगे बढ़ना होगा, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हर घर का बूढ़ा अपने आप को अपने घर का प्रधानमंत्री समझे, हर घर का बाप अपने घर का अपने लिए राष्ट्रपति से कम दर्जा न समझे। जब ये मर्तबा आप समझेंगे अपने छोटे छोटे बच्चों की तरबियत पर, आपकी 24 घंटे की निगाहें जमी रहेंगी। जिस घर का गार्जियन खुद नमाज पढ़े, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का आदी बनाने की कोशिश करे। जिस घर का बूढ़ा खुद सच बोले और अपने छोटे छोटे बच्चों को सच बोलने की तलकीन अपने किरदार से करे। जिस घर की माएं खुद पर्दे का एहतमाम करे और आने वाली नस्लों को पर्दे में रहने का पैगाम अपने किरदार से दे, उस घर में फिर किसी मौलवी से ताबीज लेने की जरूरत न होगी, फिर पीर साहब के आगे जाकर बोतल पढ़वाने की जरूरत न पड़ेगी। एक बाप खुद ही अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ा पीर होगा। एक माँ अपनी बच्चियों के लिए सबसे बड़ी आमिला होगी। इसलिए इस बहती हुई दुनिया में, इस खतरनाक मोमेंट में, इस पुरफिक्र माहौल में हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम खुद अच्छाई करें, अपने किरदार से अपने बच्चों को अच्छाई का पैगाम दे। जिस गौसे आजम के नाम पर महफिलें सज रही है, जिस गौसे आजम के नाम पर आज हम उनके नाम का सदका लेकर अपने नाम के साथ कादरी लगाते हैं, शौक से लगाते हैं। एक आदमी मकान बनाता है, मकान में लिखता है कादरी मंजिल, दुकान में लिखा कादरी मंजिल। कादरी मंजिल दुकान में, नाम में, खेत और खलियान में लिखने से घर में बरकतें नहीं आती है साहब। कादरी मंजिल लिख दिया जाए और मंजिल में की एक एक ईंट चोरी की हो, एक एक सामान हराम का हो, पूरा पैसा मकान हराम का हो, मकान हराम का बना दे और पूरे मकान में कादरी मंजिल लिखवाने से कसम खुदा की गौसे आजम के नाम का एक जरा फायदा नहीं होने वाला है। गौसे आजम का नाम का बेहतरीन बेनिफिट आपको तब मिलेगा कादरी लिखाए ना लिखाए, घर में रहने वाला हर आदमी हरामखोरी से बच जाए, उसके घर में बरकतें आ जाएंगी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुसव्विर रजा साहब। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कीमती बातें कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, देर आयत दुरुस्त आयत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्रिया दीन भाइयों ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यह है गौसे आजम के नाम का फायदा। आज इस पर किसी की तवज्जो नहीं। बस हजरत आए भी गए मौलाना साहब, हजरत करामत सुनाइएगा कि सरकार गौसे आजम की करामत कौन सी है, कितने मूर्तों को जिंदा किया। एक टाइम पर 70 जगहों पे इफ्तार करना, चुप हजरत, नारे तकबीर नारे तकबीर, मजा आता है। ये करामत हम समझते हैं गौसे आजम की उतनी बड़ी करामत नहीं है जितनी बड़ी करामत आपने 13 साल की उम्र में लुटेरों और गुंडों की मौजूदगी में 40 अशरफियों को उनके आगे फेंक कर दिखाया था।
सारा काम किया। गुंडों ने कहा, ए बच्चा डर नहीं लगता, ये मेरी तलवार है, तेरे सामने तेरे दूसरे साथियों को मैंने मारा, तलवार दिखाया, भाले दिखाए, उनका सारा सामान छीना। तुम क्यों नहीं अपने माल को छिपा लिए, तुम क्यों नहीं अपनी अशरफियों को छुपा लिए, मैं तुझे कुछ नहीं करता। सरकार गौसे आजम ने अपने किरदार से फरमाया था, हाँ मैं देख रहा हूँ कि तेरे पास तलवार भी है, भाले भी है, हथियार भी है, तूने मेरे दूसरे साथियों को तकलीफ भी दिया, पूरे काफिले को लूटा भी है, ये सब कुछ ठीक है, तेरे पास जो भी है वो तुम्हारा है, मगर मेरे पास मेरी माँ की दी हुई नसीहत है। मैंने अपनी वालिदा से वादा किया था कि हालात चाहे जितने बदल जाए, मगर झूठ बोलकर अपनी जबान को मैं गंदा नहीं करूंगा। गौसे आजम की 13 साल की उम्र शरीफ की ये करामत बात की तमाम करामतों में एक मुमताज और मुमय्यज करामत है, मगर इसको सुनने की दिलचस्पी नहीं, और अगर हम सुन भी लिए तो गौर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सरकार गौसे आजम ने बचपने में क्या पैगाम दिया कि आदमी कामयाब तब बनता है जब अपनी जबान को झूठ से पाक रखता है। गौसे आजम के वालिद मोहतरम ने मामूली से सेब को, जो सेब खाना आज इस माहौल में जुर्म भी नहीं है, वैसे शरीयत की इजाजत भी है, जब हालात इस कदर नागुफ्ताबे हो, आदमी को खाने का कोई सामान उसके पास न हो, तो ऐसे चलते फिरते वो किसी से कुछ लेकर हराम चीज भी उसके लिए जायज हो जाती है। मगर सरकार गौसे आजम के वालिद मोहतरम ने उस पुरफिक्र माहौल में से खाकर भी माफी तलाफी के लिए बड़ा लंबा वाकया वो किया। ये क्या पैगाम दिया जाता है, ये जिंदगी भर गौसे आजम को आप पढ़ेंगे, सिर्फ उनकी सीरत का ये हिस्सा, आपके वालिद मोहतरम की सीरत का ये हिस्सा कि आदमी कामयाब तब नहीं होता जब उसका मकान बड़ा हो, आदमी कामयाब तब नहीं होता जब उसके फॉलोवर्स लाखों और करोड़ों में हो। अरे आदमी दुनिया और आखिरत के लिए कामयाब तब होता है जब वो सच बोलकर हराम से बचकर अपनी जिंदगी गुजारता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई झूठा आदमी 50 बार गौसे आजम का नाम ले ले, लेकिन गौसे आजम का दीवाना नहीं कहा जा सकता है। एक हराम खोरी करने वाला 50 जगह पे गौसे आजम का नाम का इस्तेमाल करे और सोचे कि गौसे आजम के नाम की बरकत मिल जाएगी, नहीं होगी, बरकत नहीं मिलेगी। रास्ता सिर्फ एक ही है कि हम चाहे गरीब हो या अमीर, हम हराम खोरी से बच जाएं, ऑटोमेटिकली घर में बरकतें आ जाएंगी। बरकत न आने की दूसरी वजह बेहयाई आज हमारे समाज में इस कदर है। हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी बेटियां, उनकी बदचलनी, उनकी बदतमीजी, उनकी बेहयाई की सारी जिम्मेदारी हमारी है। एक बाप की मौजूदगी में एक बेटी को यह जरूरत कैसे होगी कि वो बाप को बगैर बताए वो बेटी 5 घंटे के लिए घर से बाहर चली जाए। कहीं न कहीं वो बाप अपनी आंखों को पहले बंद करता है। एक भाई की मौजूदगी में उसकी बहन उसके दूसरे दोस्त के साथ होटल में चाय नाश्ता करेगी, उसका भाई क्यों अपनी जबान खामोश करता है? कल अगर उसी का भाई बोलेगा, मुफ्ती साहब किबला, पीर साहब किबला, तावीज दीजिए, बेटी भाग गई, बेटा भाग गया, ये बहन भाग गई, ये हो गया, मैं कहता हूँ मौलवी साहब से तावीज लेने की जरूरत तो आज पड़ी है, कल तू अपनी निगाहों को कड़ी कर लेता, अपनी निगाहें अपनी औलाद पर जमा लेता। 24 घंटे एक बाप अपनी बेटी को बोलता, कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, जाने की वजह, आने की ताकीद की वजह पूछता। इन तमाम चीजों को बार बार टोकते रहता। अब उसकी बेटी समझ जाती, मेरे अब्बा मेरे ऊपर निगाहें जमाए रखते हैं। एक बेटा जिसका 24 घंटे बाप की बात नहीं मानता है, रात के 12 बजे दोस्तों के साथ अय्याशी करके घर आता है, उसका बाप 2, 4, 5 दिन तक लगातार अपने बेटे से कहे, क्यों ताखीर हुई, किसके साथ तू ताश खेल रहा था, कहाँ तू फिल्में देख रहा था, किस साथी के साथ था। यानी उसकी सारी एक्टिविटीज पर उसका बाप अगर नजर बनाए रखे, 2, 4, 5 दिन के बाद उसका बेटा समझ जाएगा कि अब शरारत करना मेरे बस में नहीं, क्योंकि मेरा अब्बा बार बार मुझे पूछ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। यानी एक बाप पहले अपनी जिम्मेदारी छुपाता है, जिम्मेदारी नहीं निभाता है, तब उसका बेटा समाज का अय्याश बनता है। एक भाई अपनी जिम्मेदारी से आजाद होता है, तब उसकी बहन अय्याश होती है। एक माँ पहले अपनी निगाहें बंद करती है, तब उसकी बेटियां, तब उसकी बच्चियां गाना सुनने और गाना गाने और डांस करने की आदी बनती है। खुदा की कसम, अगर एक माँ चाहती है कि उसका बेटा आलिम दीन बने, एक माँ चाहती है कि उसका बेटा हाफिज कुरान बने, अगर एक माँ चाहती है कि उसका बेटा इंजीनियर बने, तो इंजीनियर बेटे को बाप पे बनाना, अपने बेटे को डॉक्टर बाप पे बनाना, अपने बेटे को हाफिज कुरान बाप पे बनाना, क्योंकि हाफिज कुरान हमारा बेटा 20 साल के बाद बनेगा, इंजीनियर हमारा बेटा 25-30 साल के बाद बनेगा, डॉक्टर हमारा बेटा 40 साल के बाद बनेगा, मगर अच्छा बचपन से ही बनना शुरू होगा। इसलिए माओ की जिम्मेदारी है बच्चों को इंजीनियर बनाने की फिक्र बात में करना,
सच्चा और नेक बनाने के लिए आप अपनी गोद को ही एक बेहतरीन दर्शगा समझकर एक ऐसी तरबियत करना जैसी तरबियत हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने सरकार गौसे आजम की थी। ऐसी तरबियत से अगर आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगी तो आपका बच्चा आने वाले जमाने में गौसे आजम न बने तो क्या हुआ, गुलाम गौस जरूर बनेगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके घर में बुराई होती है वो उस घर के सबसे बड़े जिम्मेदार उस घर के लोग हैं। वो लोग पहले अपनी जिम्मेदारी से आजाद होते हैं, तब जाकर उनके बच्चे उनकी बच्चियां आवारा होते हैं। अब बुढ़ापे में शिकायतें सुनने को मिलती है, लोग बोलते हैं हजरत मेरा बेटा शादी करने के 6 महीने हो गए, 1 रुपया नहीं भेजता, सारा पैसा समधी जी को भेजता है। सारी तवज्जो जो उसकी बीवी की तरफ, सारी तवज्जो उनकी क्या बोलते हैं कि ससुराल की तरफ हो गई। इसमें 2 नुक्ते हैं, उलमा इकराम बैठे हैं, बड़ा अच्छा मौका है। मैं अगर इस मसले को हल कर दूं तो ये समाज जो चल रहा है ना, 2 तरह के लोग हैं। एक आदमी वो जिसके घर की बेटी, जिसके घर की बहू बहुत परेशान है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, उस घर की बहू के जीने खाने पीने और परवरिश के रास्ते में लोग उसके ससुराल वाले रोड़े डालते हैं। उस घर की बहू को आंसू बहाते, वो थकती नहीं, वो हमेशा रोती है। दूसरा घर वो जिस घर की माएँ होती हैं, जिस घर का बाप होता है। दोनों तरह की तबाहियां हमारे समाज में है। दोनों के लिए इस्लाम ने ऐसा नफीस रास्ता इख्तियार किया, बताया है। अगर उस पर हम चल जाए तो न हमारी बीवियां रोएंगी न हमारी माएँ। माओ को तकलीफ देने वाले पहले आप सुनो, किसने कहा कि आपकी जिंदगी में आपके ससुराल वालों का हक है? किसने कहा कि आपकी बीवियों की वजह से आप अपनी बीवियों पर सिर्फ तवज्जो दें और माएं रोती रहें? 80 साल की बूढ़ी माँ आज भी बिस्तर पे रगड़ रगड़ कर एड़ियां अपने बच्चों के लिए दुआएं करती है, अल्लाह मेरे बच्चों को महफूज फरमा। 80 साल का बूढ़ा बाप आज इस दौर में भी देखे ऐसे जाते हैं जो बाप अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में अपने बच्चे की आमद का इंतजार करता है कि मेरा बेटा पंजाब से कब आ जाए, मेरा दुलारा दिल्ली पंजाब हरियाणा से कमा के कब आ जाए। और उनके बच्चे को गांव के मौलवी साहब फोन करके बोले कि अब्बा बीमार है, पैसा क्यों नहीं भेजता? तो कहता है कि कैसे पैसा भेजूंगा, अब्बा पैसा मांगते कहाँ है, मांगेंगे तब न भेजूंगा। नादान हो तुम, तेरा बूढ़ा बाप तुमसे पैसा नहीं मांगेगा। वो बाप जिसने तेरी तरबियत के लिए जमीन बेची, वो बाप जिसने तेरी परवरिश के लिए घर के सारे जेवरात बंधक रखे, वो बाप जिसने तेरी तालीम और तरबियत और अच्छी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, वो बाप कभी ये नहीं चाहेगा कि उम्र के आखिरी हिस्से में अपने बेटे के आगे हाथ फैला के कहे कि 5000 दे दो। अरे नादान, अगर अल्लाह ने तुझे अक्ल दी है, अपनी कमाई का पूरा हिस्सा कम से कम 1 महीने का अपने बाप के कदमों में लाकर रख के तो देख। अगर तू 5000 कमाता है, दिल्ली से आकर उस 5000 रुपये को अपने बाप के पास चारपाई में कदमों के पास लाके गिरा दे, अब्बा इस महीने की पूरी तनख्वाह 5000 है, ए अब्बा ये पैसा मैंने आपके लिए लाया है, अब्बा इसे कबूल फरमा ले। बिला शुबह वो पैसा आपका बाप आपको तो लौटा ही देगा, मगर बाप ने अगर कबूल कर लिया, कबूल करके आपको लौटाया, आप अगर 5000 की कमाई की जिंदगी गुजारते हैं, बाप की दुआ रहेगी, उसी 5000 में अल्लाह बरकत 50000 की अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। और तू 50,000 कमाएगा, दिल्ली में ठेकेदारी करेगा, कलकत्ता का बहुत बड़ा बॉस बनेगा, चेन्नई, हैदराबाद, गुजरात के अलावा विदेशों में तुम्हारे काम चलेंगे, तेरे पास अपना मकान अलग से हर शहर में होगा, मगर तेरे बाप अगर तेरे घर में तेरी आमद का इंतजार करके रो रहे हो तो 1 सेकंड के लिए अल्लाह तुझे सच्ची खुशी हासिल नहीं करवाएगा। खुशी के लिए रास्ता सिर्फ एक ही है कि तुम अपने वालिदैन को खुश करो, उनकी खुशी में अल्लाह की खुशी है। और यहाँ तो हालात इतने बद से बदतर हो गए, आपके इलाके में तो मैं पहली बार आया हूँ, हमारे सीमांचल में पीर साहब अभी 4-5 दिन पहले एक मुखालिफ आला पीर थे, मैंने बरसर स्टेज मैंने ऐसी खिंचाई की, अभी 2-4 दिन में उसकी वीडियो भी वायरल होने वाली है। मैंने उसकी खिंचाई की, वो पीर साहब अपने मुरीदों से कह के बोला कि वो ज़बान बंद करो, मुसव्विर की क्या बके जा रहा है। मैंने कहा खामोश, तुम जैसे 50 पीरों को तो डेली ऐसे घुमाता हूँ। अरे ऐसे वैसे हमने किसी से खिलाफत लेके तालीम नहीं पाई है, मदरसे
में 8 साल की उम्र से आज तक हमने हजारों असातिज़ा किराम की खिदमत की है, तब जाकर अल्लाह ने ये मर्तबा इनायत फरमाया है कि लाखों के मजमे में सच बोलने की ताकत है। तुम चोर हो, मसले के आला हज़रत को के नाम पर तुम कभी देखते हो तो चोर दरवाजे से घुस के हाँ हम भी मानते हैं, और जब देखते कोई नहीं तो अपने मानने वाले से कहते हो कि नहीं नहीं आला हज़रत कौन है, कौन आला हज़रत है, और आला हज़रत को मानो, उसके बाद मुफ्ती आज़म को मानो, फिर किसी और को ना मानो। ये सारी बातें अलग महफिल के लिए। मैंने उनको बोला आज उनके पीछे भी दौड़ने वाले, ऐसे पीर के पीछे दौड़ने वाले लोग हजारों मिलेंगे, मगर उसके घर में उसकी माँ 1 साल से एक साड़ी पहन रही है, उस बच्चे को अपने माँ को साड़ी देने के लिए पैसे नहीं है। पीर साहब के को तोहफा देने के लिए तौलिया ले लीजिए हजरत, लुंगी ले लीजिए हजरत, लिफाफा ले लीजिए हजरत, करोड़ों रुपया पीर साहब ले ले, 1 रुपये का फायदा नहीं होगा जब तक आपकी माँ आपके लिए दुआ नहीं करेगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। समझ गए? जिसका बाप उससे नाराज रहे, पीर साहब ही नहीं, वो अपने पीर साहब को बांध कर गले में लटका ले, फिर भी वो कभी वो तो उसके लिए ऑपरेशन के लिए इंशाल्लाह की दूसरी महफिल मुखालिफ आला हजरत, वो अक्सर पीर जानते हैं, एक इसको भी क्लियर कर दूं हजरत, आला हजरत की मुखालफत लोग क्यों करते हैं? मैं पूछता हूँ, आला हजरत ने किसी की जमीन ली है क्या, जायदाद ली है क्या? अरे आला हजरत ने तो अपनी जमीन बेचकर दीन की तबलीग की। आप में से दुनिया के दूसरे पीरों के यहाँ की रिवायत है जो मुरीदों की जमीन बेचवा कर अपना घर बनाते हैं, मुरीदों के ऊपर प्रेशर डालकर जमीन दुकान खेत गलियां बनाकर तब अपनी खानकाहें चमकाते हैं। मगर आला हजरत के खानवादे में से कोई एक पीर दिखा जो अपने मुरीद से कहा हो कि ये वाली जमीन बेच दे, मुझे खानका में लगाना है। आला हजरत ने किसी की जमीन नहीं बेची है, फिर भी अगर लोग उनकी मुखालफत करते हैं तो इसका सीधा रास्ता है। मैंने आरामगाह में कहा था एक हजरत से, उसका सीधा मतलब यही है, उनको कमाना है। और हर पीर को मालूम है जब तक वो आला हजरत से मुखालफत नहीं करेगा तो वो गलत भी नहीं कर पाएगा। गलत करने के लिए, शरीयत की बगावत के लिए आला हजरत की मुखालफत जरूरी है। वो जानता है कि आला हजरत से मुखालफत नहीं करेंगे तो माहौल कैसे बनेगा, माहौल नहीं बनेगा तो जमीन कैसे मिलेगी, जमीन नहीं मिलेगी तो बेटा कैसे आगे बढ़ेगा। अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए लोग आला हजरत से दुश्मनी मोल लेते हैं, वरना हमारे सच्चे रजा ने तो उनकी भी हिफाजत की है जो लोग आज पीर बने हुए हैं। अगर आला हजरत ना होते तो आज उनके पास जो मज़ारात की जो चादरें, चादरों के जो पैसे आ रहे हैं, चादरें ही नहीं चढ़ती तो पैसे कहां से आते? कम से कम उनको तो इस पर एहसान मानना चाहिए आला हजरत का कि हुजूर आपकी मेहरबानी कि आपने मज़ारात पर चढ़ने वाली चादरों के लिए जवाज की सूरत निकाली, जो लोग चढ़ा रहे हैं, आप न होते तो लाखों रुपया चादरों के नाम पर मेरे पॉकेट में कैसे आता? सारी खिदमत अलग कर दो आला हजरत की, वो तो खिदमत हमारे लिए आई है, मगर उनके लिए जो मुखालफत करते हैं उनके लिए ये क्या कम खिदमत है कि आला हजरत ने ऐसे रास्ते तैयार कर दिए कि मज़ारात पे चादरें चढ़ रही हैं और पीर साहब लोग, मज़ाबिर लोग खूब एकदम मट्ठा मार रहे हैं, घी पी रहे हैं। वो तो आप ही समझ रहे हैं, ये तेगी शान और शौकत के साथ हजरत बैठे हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी बात आगे बढ़ गई, मेरे पास वक्त कम है, मैं बस इसको मुख्तसर करता हूँ। तो आप अपनी माँ और अपने वालिदैन को भी खुश करें, और वो लोग, वो ससुर जो अपनी बहू को बिला वजह परेशान करते हैं, इनकी भी तादाद कम नहीं। बहू को नौकरानी समझने वाले भी कम नहीं आए। 6-6 महीने शादी के होने के फौरन बाद हम लोग के पास फोन आते हैं, मुफ्ती साहब मेरी बेटी को ससुराल वालों ने बहुत मारा है। मुफ्ती साहब मैंने दुकान बेचकर, जमीन बेचकर बिटिया की शादी दिलाई थी, मगर उसका शौहर ही उसको घर से निकाल दिया है। पता चला क्यों? तो जहेज के लिए। जिस समाज की बच्चियां, जिस घर की बहू रात के एक हिस्से में अगर आंसू बहा दे, 40 दिन तक के लिए बरकतों के रास्ते उस घर से हट जाते हैं। हम समझते हैं ना कि बहू को हम खिलाते हैं, गलत। बहू रानी की आमद की बरकतों से अल्लाह हमको खिलाता है। और एक शाम अगर किसी की बहू उसके बेटे के साथ खाना खा ले, अब यहाँ क्या होता है अल्लाह जाने, मैं हम अपने आगे बताता हूँ, बेटा और बहू एक साथ खा ले तो सबसे ज्यादा तकलीफ माँ को होती है, घर मेरा बर्बाद हो गया, ये जब से आई है मेरे बेटे को कैप्चर कर लिया। इधर भी है क्या? आप बताओ भाई, बीवी के साथ नहीं खाएगा,
बीवी के साथ खाना चाहिए। उस माँ से गुजारिश है कि अगर आपका बेटा आपकी बहू के साथ नहीं खाती हो तो आप उन पर प्रेशर बनाएं, ताकि जितनी मोहब्बत आपके बेटे और बहू में होगी, अल्लाह की उतनी रहमत नाज़िल होगी। और ये आम इंसान की सुन्नत नहीं, 11 बीवियों के शौहर मेरे मुस्तफा ने भी ऐसा किया है। हजरत सैयदा आयशा पानी पी रही है, मुस्तफा फरमाते कि आयशा पानी है गिलास में, छोड़ देना थोड़ा, मुझे भी प्यास लगी है। सैयदा आयशा ने आधा गिलास पानी पिया, बचे हुए आधे गिलास पानी को हुजूर के लिए छोड़ दिया। आयशा ने गिलास पेश किया, हुजूर लिया जाए। सरकार गिलास को अपने होठों तक ले गए, फिर पीछे रख दिए, चारों तरफ गिलास में निहारने लगे, देखने लगे, कुछ खोजने लगे। हजरत सैयदा आयशा की जुस्तजू बढ़ी, घबरा गई कि लगता है कचरा वचरा कुछ गिर गया हो गया, हुजूर तलाश रहे। हजरत आयशा ने कहा, हुजूर आपने कहा था कि मुझे प्यास लगी है, पानी मौजूद है, मेरे ख्याल से गिलास भी साफ है, फिर आप क्या तलाश रहे हैं? सरकार ने फरमाया, ए आयशा, मैं जो तलाश रहा हूं तू बताएगी? इशारे की ज़बान समझो यार। सैयदा आयशा घबरा गई कि गिलास में कुछ पानी के अलावा है भी नहीं, तो हुजूर तलाश क्या रहे? कहा, आयशा मैं उस जगह को तलाश रहा हूं जहां पर तूने होंठ लगाकर पानी पिया था। मैं भी उसी जगह को खोजूंगा, तेरे होंठ इस गिलास में जहां लगे थे उसी जगह मैं भी अपने होठों को लगाकर पानी पीऊंगा। बीवी से मोहब्बत किसने कह दिया आपको कि अल्लाह की सारी जन्नत माओ के कदमों के नीचे है? अरे जन्नत का बहुत सारा हिस्सा तो बीवियों के पास भी है। माँ की खुशी में अगर पूरी तवज्जो आपने अगर अपनी माँ की तरफ दिया और बीवी की पीठ पर ज़रा यज़रबों की गर्दान रोजाना करता रहा तो जन्नत नहीं जाएगा वो। अरे वाह, अरे क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके लिए शर्त यह है कि वो आदमी अपनी माँ से भी मोहब्बत करे और बीवी को भी खुश करने का रास्ता निकालता रहे। अगर माँ भी खुश रही, बीवी भी खुश रही, तो उस घर को जन्नती माहौल में तब्दील होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज जो घर चल रहे हैं ना, या तो माँ रो रही है इसलिए घर चल रहे हैं, या बीवी रो रही है इसलिए घर चल रहे हैं। हज़रात, इंशाअल्लाह फिर किसी महफिल में अगर मुलाकात हुई तो मैं मजीद गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। मैं दुआ करता हूं कि हमारे मुशाहिद भाई और आपके तमाम चाहने मानने वालों ने इतनी बड़ी महफिलों में जो उनका साथ दिया, अब तक जमे रहे। इस महफिल में जो भी अच्छी बातें हुई होंगी उन सब पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इस अमल का बेहतरीन फायदा अल्लाह ये मुशाहिद भाई की वालिदा और आपके खानदान के तमाम अफराद जो दुनिया छोड़ चुके हैं सबके हक में फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह।